आज का जो टॉपिक है वह है दोआब। दोआब जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दो प्लस आब, जिसमें दो का अर्थ है दो और आब मीन्स होता है पानी, लेकिन यहाँ पे हम लोग आब का अर्थ नदी से लेंगे। तो दोआब का जो अर्थ है वह है कि दो नदी के बीच का जो भूमि है या क्षेत्र है उसे दोआब कहा जाता है। जैसे पंजाब, पंजाब क्या है? पंज प्लस आब, दो शब्दों से बना है। पंज का अर्थ है पांच और आब मीन्स पानी या नदी, है ना? यानी पांच नदियों की भूमि क्या है? पंजाब है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण द्वार जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? जैसे सिंधु नदी है ये, है ना? और सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है ना? और ये भारत के लद्दाख में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में बहते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे ये झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास तथा सतलुज नदी है। अगर पूछा जाए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वह है चिनाब नदी। और एक और प्रश्न बनता है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर हुआ है ना? तो वो भी है सतलुज नदी है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन नदियों के बीच में कुछ क्षेत्र है, भूमि है जिसका कुछ नाम है ना? उन दोआब का कुछ नाम है, जैसे ये है सतलुज नदी और ये है ब्यास नदी। तो उनके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको विष्ट दोआब कहा जाता है ना? और इसका जो नाम पड़ा है वह इन नदियों के पहले अक्षर के नाम पे ही पड़ा है। जैसे ब्यास का ब और सतलुज के स से बना है विष्ट दोआब, वैसे ही ये है ब्यास नदी और ये है रावी नदी। इनके बीच की भूमि को बारी दोआब कहा जाता है। ब्यास का ब और रावी के र से बना है बारी दोआब। इसके अलावा है ये रावी नदी और ये है चिनाब नदी। इनके बीच के क्षेत्र को रचना दोआब कहा जाता है। ये रावी का र और चिनाब के च से बना है रचना दोआब। फिर ये है चिनाब नदी और ये है झेलम नदी। इनके बीच के क्षेत्र को चज या फिर छज दोआब कहा जाता है ना? फिर इसके अलावा है यह सिंधु नदी है ना? और ये है सतलुज नदी। इनके बीच के इस पूरे ही क्षेत्र को सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।